इंग्लिश कब बोलना स्टार्ट करेंगे आप? जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, उसको शुरू नहीं करेंगे, आप इंग्लिश में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो इंग्लिश लर्नर्स के लिए आता है वो यही आता है कि वो कब बोले, कैसे बोले। उनको बहुत शर्म आती है, दे फील शाय। किसी के सामने हमने गलत इंग्लिश बोल दी तो उन्हें हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, उन्हें लगता है कि हम शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छे से बोल ही नहीं पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस हमारी आंखों में नहीं होगा, हमारे वर्ड्स गलत हो जाएंगे, वोकैबुलरी नहीं मिलेगी, हम इस तरह से साउंड्स क्रिएट करते रह जाएंगे। बट ये सब तब होता है जब आप बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो अपने आप को ये समझाना है कि आपको अब बोलना है, अब बस बोलना शुरू कर देना है। अब ये नहीं कि कल से बोलेंगे, परसों से बोलेंगे, ट्यूशन क्लास ज्वाइन करेंगे, हम तब से बोलेंगे, ऐसा नहीं चल पाएगा। आपको अगर अभी से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो वो गलत से ही होगी, उससे आप क्यों घबरा रहे हैं? कोई भी काम परफेक्शन के साथ स्टार्ट नहीं होता। कोई भी काम हो वो बस शुरू किया जाता है, उसे स्टार्ट किया जाता है इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आज हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे उसे बोलना शुरू करके। सेकेंड स्टेप पे हम अपने आप में इंप्रूवमेंट्स लेकर आएंगे, थर्ड में हम कॉन्फिडेंट होंगे, फोर्थ में इस तरह से अब की सारी सीढ़ियां आपको चढ़नी है। कैसे करेंगे मैं आज आपको इसी में यही हेल्प करने वाली हूँ। वीडियो को प्लीज पूरा ध्यान से देखिएगा। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है लेकिन शाय हैं और बोलना नहीं चाहते या बोलने से डरते हैं। इस वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे, इसके सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका जितना भी हेजिटेशन है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर वो आज के आज खत्म हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि ये चीज एकदम से खत्म हो और इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में आए कि आप इंग्लिश बोल पाए? गलत सही से ऊपर उठकर आपको इंग्लिश बोलनी है, उस पॉइंट को माइंड में लाना ही नहीं है। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम नाउ। नाउ का मतलब कल परसों तरसों नहीं है दोस्त, टुडे, अभी। वीडियो को खत्म करके तुरंत बैठ जाइए और अपने आप से बड़बड़ाना शुरू कीजिए इंग्लिश में। यस, स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, क्योंकि कल परसों, एक घंटे बाद, रात को, कल वो दिन कभी नहीं आने वाला। जो काम आपने कल पे टाल दिया, परसों पे टाल दिया, सोचिए वो और आगे भी तो टाला जा सकता है। लेकिन अगर आज आपने शुरू कर दिया तो कल आप अपने आप को विश्वास दिलाएंगे कि आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी स्पीकिंग इन इंग्लिश यस्टरडे। तो फिर व्हाई नॉट टुडे, व्हाई नॉट टुमारो एंड नॉट द डे आफ्टर टुमारो। इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोराल खुद से बूस्टअप करेंगे। सेकेंड स्टेप, वोकैबुलरी लर्न कीजिए जितना हो सकता है, जितने वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, जितने अपने माइंड में वर्ड्स को आप खा सकते हैं, आप रख सकते हैं। मतलब यस, आप कहेंगे ये क्या वर्ड होता है कि खा सकते हैं? वर्ड्स को खाना ही है, खाकर अपने अंदर रख लेना है। आपको जब जरूरत पड़े तो उन्हें, जैसे हम गोडाउन से कोई चीज लाकर उसकी नीड को फुलफिल करते हैं ना, ऐसे ही आपको अपने इंग्लिश में अपने वर्ड्स को अपने गोडाउन से निकालकर, अंदर से निकालकर उसे फुलफिल करना है। बट यू हैव टू कीप लर्निंग वर्ड्स। न्यू पुराने ये सब मत सोचिए। गो, वेंट, गॉन ये भी वर्ड्स हैं। डू, डिड, डन सब वर्ड्स हैं, फॉर्म्स हैं। इन्हें लर्न कीजिए, नए नए वर्ड्स लर्न कीजिए, पुराने रिपीट कीजिए, उन्हें यूज कीजिए। आपने देखा होगा स्कूल में वाक्य में बनाओ या सेंटेंसेस मेकिंग सेंटेंसेस, ये दोनों वर्ड्स हम क्यों करते हैं, दोनों एक्टिविटीज? बिकॉज अगर आपके पास एक शब्द है, उसको यूज करके कैसे आपने पूरा सेंटेंस बनाया, दैट इज लैंग्वेज। चाहे वो हिंदी के वाक्य प्रयोग है या फिर इंग्लिश के मेक सेंटेंसेस। इसीलिए स्कूल में उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है और आपको यहाँ पर करनी है। शायनेस को त्याग दीजिए। शर्म कुछ करने नहीं देती है। क्यों शर्माना है? किससे शर्माना है? किससे डर है? कोई आपको फांसी नहीं लगा देगा अगर आपने इंग्लिश गलत बोली है। बोलिए ना, इंग्लिश को गलत ही बोलना है। शुरू में आप गलत बोलिए, तब आप एक वर्ड करेक्ट करेंगे, दूसरा करेक्ट करेंगे, फिर थर्ड करेक्ट करेंगे। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। आपको मूव करते रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप स्केट्स लर्न करते हैं तो क्या पहली बार में ही आप स्केट्स पे बहुत स्मूथली मूव करने लग जाते हैं? गिरते नहीं है? कितनी बार स्टूडेंट्स गिरते हैं, मैंने देखा है लर्नर्स को गिरते हैं, चोट भी लगती है, बहुत ज्यादा चोट भी लगती है, उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर सीखते हैं, लेकिन स्केट्स को सीखना छोड़ते नहीं है। तो इंग्लिश को टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं ना आप, उसको, आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गड़बड़ हो सकता है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, हो सकता है यूज ऑफ वर्ड भी गलत हो जाए। स्टिल तभी तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी मेहनत और करनी है। सो अपने टारगेट पे फोकस करके उसे स्टार्ट कीजिए एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते
ऑफ कोर्स विद इन फ्यू मंथ्स आपके पास एक फ्लुएंसी होगी और तब आप माइंड नहीं करेंगे कि आप गलत बोल रहे थे या आप शाय थे, वो आपको याद ही नहीं रहेगा। आज आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं, सो डोंट बी शाय। कीप इन माइंड नो वन इज परफेक्ट। जो एलीट पीपल हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, जो बहुत फ्लुएंट हैं, नेटिव स्पीकर्स तक अपनी लैंग्वेज में गलत वर्ड्स यूज कर लेते हैं। कई बार उनका वर्ड सही नहीं होता। कैसे? हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम एक लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लर्न करते हैं, लेकिन उनकी तो वो अपनी लैंग्वेज है, उसके साथ वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी खेल लेते हैं, तो दे डोंट माइंड इट, उनके लोग समझ जाते हैं। लेकिन एक करेक्ट इंग्लिश हम सीख रहे हैं क्योंकि हम बुक्स, एक्सपीरियंसेस, नेटिव स्पीकर्स, पता नहीं कितनी एक्टिविटीज को हम बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं। उन चीजों को लर्न करने से हमें पता चलता है कि क्या करेक्ट वर्ड है। सो यू शुड प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसे आपने बचपन से नहीं सीखा। आज के बहुत सारे बच्चे तो बचपन से इंग्लिश सीख रहे हैं, विच इज रियली गुड फॉर देम। आगे जाकर उन्हें बहुत फायदा होगा। आप अभी से स्टार्ट कीजिए। आपने जब नहीं किया तब नहीं किया, इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई होती है, हमेशा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट नाउ। डू प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर आपने इंग्लिश का बीड़ा उठाया है कि आपको बोलना है, तो बोलने के लिए आपको उसको डेली बोलना है। चाहे आप शीशे में खड़े होकर बात करें, आप अपने फोन में रिकॉर्डर में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, या आप किसी से बात करें, या फिर अपने किसी टीचर से इंटरैक्ट करें, ऑनलाइन जाकर आप पेड सर्विस लें जिसमें आप ऑलरेडी स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, वहां बहुत सारे टीचर्स होते हैं, या आप जैसे मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, या फिर आप खुद से उसको बाद में रिपीट करते हैं। बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे। एवरी डे मीन्स नो मिस। 30 डेज हो या 31 डेज हो आपके मंथ में, आपको ऑल डेज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। ये आपका आउटलुक है कि आपको कितनी जल्दी उसकी प्रैक्टिस करके जितनी जल्दी उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। सो इट्स अप टू यू कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कितना बोलते हैं, कितना करते हैं। साथ के साथ आपको उसके साथ यू हैव टू रीड इट एवरी डे। लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे हमारी मिस्टेक्स इंप्रूव हो जाती हैं, लेकिन यू हैव टू रीड इंग्लिश एवरी डे, लिसन इट केयरफुली फ्रॉम द नेटिव स्पीकर्स। किसी ऐसी इंग्लिश वीडियो को सुनिए जहां पे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, थोड़ा स्लो वीडियो हो ताकि आपको समझ में भी आए, सबटाइटल्स हो तो फिर कहना ही क्या। So follow these things to become the expert of speaking in English. आप इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए जब सोने के लिए जा रहे हैं तो अपने दिन को रिकॉल कीजिए और खुद से जो बातें आप कर रहे हैं ना, आज मैंने मॉर्निंग में ये खाया था, सो आई हैड पोहा इन ब्रेकफास्ट, या फिर आई हैड सैंडविचेस इन ब्रेकफास्ट टुडे। इस तरह के इंस्टेंसेस को, चाहे वो कुछ भी है छोटा बड़ा, अपने आप से इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कोई वर्ड याद नहीं आया, मोबाइल लेकर सोते ही हैं, मोबाइल में फटाफट से वर्ड का मीनिंग देखिए एंड सो जाइए। आपकी लर्निंग टिल नाइट, फ्रॉम डे टू नाइट जाएगी और आपको बहुत फायदा देगी। डिस्कस कर रहे हैं अपने दिन के बारे में किसी से, या खुद से नहीं कर रहे हैं, मम्मा पापा से कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से कर रहे हैं, रात को सोते हुए आप किसी सिस्टर या ब्रदर से, अपने सिबलिंग से, रिलेटिव से कर रहे हैं, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, मजाक उड़ाएगा, ये सब आप सोचेंगे तो फिर हो गया काम, फिर तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, जब तक आप उन तंग गलियों से नहीं निकलेंगे तब तक आपको एक साफ सुथरा बड़ा रास्ता नहीं मिलेगा। इंग्लिश बिल्कुल वैसे ही है, शुरू के हर्डल्स आपको क्रॉस करने हैं, लेकिन वो क्रॉस तो करने ही है, चलना आप ही को है। सो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, follow these things and become a good speaker, a confident speaker, and trust me, आप बन सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे पॉइंट्स फॉलो कीजिए एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंसेस। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.